सिवान सदर अस्पताल में इंसानियत शर्मसार। मरीज की जगह सिस्टम ही है बीमार। सबको ठेले पर ले जाने को मजबूर परिवार। बाहर है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। यही है आपके बिहार की ऊंची उड़ान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के सिवान सदर अस्पताल से सामने आई यह घटना सिर्फ एक लापरवाही की कहानी नहीं कहती, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। 16 वर्षीय विकी कुमार को पेट दर्द की शिकायत के बाद परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन इलाज मिलने के बजाय उन्हें बदइंतजामी, देरी और संवेदनहीनता का सामना करना पड़ा। सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि अंत में मरीज की जान चली गई और उसका शव स्ट्रेचर या एम्बुलेंस की जगह ठेले पर घर ले जाना पड़ा। इससे बड़ी बदहाली और क्या हो सकती है बिहार की, जहां अस्पतालों में सुविधाएं ही नहीं है। एक मरीज जो पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा था, वहां से उसकी लाश वापस जाती है बिना इलाज के, और वह लाश भी ठेले पर जा रही है, ना कि स्ट्रेचर या एम्बुलेंस पर। घटना की शुरुआत रविवार को मौली के बथान गांव से हुई थी, जब विकी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उम्मीद लेकर उसे सिवान सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जिससे जिले का प्रमुख सरकारी अस्पताल माना जाता है। लेकिन जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे, व्यवस्था की पोल ही खुल गई। इमरजेंसी तक मरीज को ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं था। मजबूर परिजन उसे गोद में उठाकर वार्ड तक ले गए। यह दृश्य अपने आप में अस्पताल प्रबंधन की गंभीर कमी को उजागर करता है। परिजनों का आरोप है कि इमरजेंसी में पहुंचने के बाद भी समय पर डॉक्टरों की मौजूदगी नहीं थी। काफी देर तक मरीज तड़पता रहा, लेकिन इलाज शुरू नहीं हो सका। जब इलाज शुरू हुआ, तब भी कई जरूरी दवाएं अस्पताल में उपलब्ध ही नहीं थे। वाह जी वाह, यही है व्यवस्था। चाहे बाहर से खरीदने को कहा गया, तो यह स्थिति दर्शाती है कि सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की कमी और प्रबंधन की लापरवाही मरीजों की जिंदगी पर भारी पड़ जा रही है। कुछ देर इलाज के बाद मरीज की हालत में सुधार दिखा, जिसके बाद परिवार उसे घर ले गए। लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। शाम होते होते विकी की हालत फिर से गंभीर हो गई। परिजन उसे दोबारा लेकर अस्पताल पहुंचे, और इस बार भी हालत नहीं बदली। इमरजेंसी में भीड़ थी, डॉक्टरों की कमी थी, और इलाज में देरी ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया। अंततः जब डॉक्टर ने उसे देखा, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या बिहार के सरकारी जो अस्पताल है, उसमें समय पर इलाज मिलता है? अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। क्या इमरजेंसी सेवाएं केवल नाम मात्र की रह गई है? और सबसे महत्वपूर्ण कि क्या मरीजों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है? यह मामला सिर्फ सिवान का नहीं है, नवादा से भी इसी तरह की खबर आ रही है। नवादा में भी वहां के सदर अस्पताल में मौजूद 3 लोगों का जब दुर्घटना ग्रसित हो गए थे, उन्हें जब मौके पर अस्पताल लेकर जाया गया, तो वहां डॉक्टर ही अनुपस्थित थे। वहां भी खूब हंगामा हुआ है। हंगामे का वीडियो भी जोरों शोरों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आए दिन बिहार के अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की घटनाएं सामने आ रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के गाल पर इन व्यवस्थाओं को देखकर तमाचा पड़ रहा है। जिस तरीके से अब कोई मरीज पेट दर्द की समस्या को लेकर अस्पताल पहुंचे, वहां इलाज के लिए सरकार तमाम जब घोषणाएं करती है, इलेक्शन आती है तो घोषणाएं करती है कि आपके लिए ये करवा देंगे, ये करवा देंगे, व्यवस्था बढ़वा देंगे, शिक्षा लाएंगे, रोजगार लाएंगे, स्वास्थ्य लाएंगे, और फिर कहां चली जाती है सारी बातें? कहां चली जाती है उन आम गरीब लोगों की जान की कीमत, जो चुनाव के दौरान इतनी मूल्यवान हो जाती है? आखिर कब तक बिहार इसी तरह की बदहाली झेलता रहेगा? यह सिर्फ एक सिवान की घटना या नवादा की घटना नहीं है। आए दिन और भी जगहों से खबरें आती रहती है। मरीज की मौत के बाद जो दृश्य सामने आया, वह और भी शर्मनाक था। परिवार अपने 16 वर्ष के बेटे को सब था उसको घर ले जाने के लिए उसे स्ट्रेचर या एम्बुलेंस के लिए नहीं भटक रहा था, बल्कि उसे पता था कि अस्पताल की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उसे ठेले पर लेकर अपने घर पहुंचा। अपने 16 साल के बेटे का शव। आखिरकार मजबूर पिता ने ठेला मंगवाया और अपने बेटे के शव को उसी पर रखकर घर ले चला गया। यह दृश्य न केवल व्यवस्था की विफलता को दिखाता है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के टूटने का प्रतीक भी है। यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की कमी जानबूझकर नजरअंदाज की जा रही है?
क्या डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की जवाबदेही तय की जा रही है? और क्या स्वास्थ्य विभाग केवल कागजों में सुधार के दावे कर रहा है? जो भी अब लगातार सरकार वादे करती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को इतने का पैकेज मिला है, इतना बनने वाला है, इस सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मशीनें, तमाम दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए पैकेज जारी किया गया है। कहां जा रहा है ये पैकेज? किसकी जेब में जा रहा है? जब बुनियादी सुविधाएं आम जनता, गरीब मरीज, इन सभी को मिल ही नहीं रही है, तो आखिर ये पैकेजेस जा कहां रहे हैं? या सरकार केवल मौखिक वादा कर रही है? जमीनी स्तर पर तो कुछ दिख नहीं रहा है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरीके से चरमराई हुई है, लगता नहीं है कि अब ज्यादा दिन तक इस तरीके की घटना जो है सामने आएगी और बर्दाश्त करने योग्य होगा। क्योंकि जिस तरीके की खबरें सामने आती है, कहीं ना कहीं अब लोगों का दिल दहला देती है। सिवान की एक घटना कोई पहली नहीं है, जैसा कि हमने आपको कितनी बार बताया, कितनी घटनाओं का याद भी दिलाया। बिहार के कई जिलों में ऐसी ही तस्वीरें सामने आती रही है, जहां मरीजों के स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच रही है, इलाज में देरी की जा रही है, लेकिन हर बार जांच और आश्वासन के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब समय आ गया है कि इस तरह की घटनाओं पर सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई हो। अस्पतालों में स्टाफ की जवाबदेही तय की जाए, इमरजेंसी सेवाओं को मजबूत किया जाए और सबसे जरूरी, मरीजों की गरिमा को प्राथमिकता दी जाए। क्योंकि सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। क्या सरकारी अस्पताल इलाज के लिए या केवल कागजों में मॉडल बनाने के लिए है? अब आप समझिए कि आपको किस तरीके से सरकार से अपनी मांग उठानी है। हमारा काम था आपके पास, आपकी जो काम है, आपको जिस तरीके की बुनियादी चीजें मिल रही है उसको लेकर जागरूक करना, आपको बताना कि किस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। आम जीवन में आप भी देख रहे होंगे अपने आसपास के अस्पतालों में जिस तरीके की व्यवस्थाएं आपको भी पता चल रही होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सरकार से मांग कीजिए, अपनी हक की मांग कीजिए। क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो नेता मंत्री दर्शन देते हैं, चुनाव जाते हैं तो कहां विलुप्त हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब इन तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार बिहार के अलग अलग जिलों से सामने आ रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था एक बुनियादी जरूरत है, सभी की जरूरत है। गरीब जो है उसके पास क्या उच्च स्तरीय इलाज पाने का हक नहीं है? अगर सरकार उनसे वादे कर रही है तो उस वादे पर खरे उतरे। ये जो जनता के पैसे लेकर ही जनता को सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो आखिर कहां जा रहा है ये पैसा? ये तमाम सवाल उठते हैं। अब आपकी क्या राय इस पूरे खबर को लेकर जरूर बताइएगा, अपडेट्स लेकर जरूर पहुंचेंगे। और इस तरह की अगर आप भी चाहते हैं कि सरकार पे इस तरीके की लगातार सवाल उठाए जाए, तो अपने आसपास की जो भी चीजें हैं बताइए, हमें भी कमेंट सेक्शन में बताइए और आसपास में जो घटनाएं घट रही है उसको लेकर आवाज उठाइए। धन्यवाद।